हेलो मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है स्काल्प। हेडेनिक में नेक्स्ट टॉपिक है स्काल्प। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ स्काल्प पे। कितने लेयर्स होते हैं? 5। ठीक है, 5 लेयर होते हैं, 5 लेयर्स। ठीक है, उसे याद रखने के लिए ट्रिक आती है स्काल्प, SCALP, खुद स्काल्प। ओके, S से आता है आपका स्किन, C से आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, A से आता है आपका अपोन्यूरोसिस, L से आता है आपका लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, P से आता है आपका पेरिक्रेनियम और पेरिओस्टियम। ओके ओके, स्किन से स्टार्ट करते हैं। स्किन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्काल्प की। ठीक है, स्किन में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? हेयर, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, फिर आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हैविंग द वेसल्स एंड नर्व्स, दीज वेसल्स आर अनेबल टू रिट्रैक्ट। ये जो वेसल्स होते हैं ये रिट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो होती है वो कंट्रोल नहीं होती। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्काल्प ब्लीडिंग आर मोस्टली आर्ट्रियल। जो स्काल्प से जो ब्लीडिंग होती है वो मोस्टली आर्ट्रियल होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके अपोन्यूरोसिस पे। अपोन्यूरोसिस के बेसिकली 2 मसल्स के बीच में होता है, ये 2 मसल्स से अपोन्यूरोसिस बनता है, एक तो फेशियल और एक ऑसिपिटल। फेशियल मसल और ऑसिपिटल मसल्स के बीच में जो होता है वो है आपका अपोन्यूरोसिस, उसे गालिया अपोन्यूरेटिका भी कहते हैं। अब आते हैं आपके फेशियल मसल के बारे में। फेशियल मसल जो होती है इसकी कोई बोनी ओरिजिन नहीं होती, ये आपका स्किन से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से? आईब्रो और नोज से। ठीक है, इसका जो नर्व सप्लाई है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है। फिर आते हैं ऑसिपिटल मसल के बारे में। ऑसिपिटल मसल की जो ओरिजिन होती है सुपीरियर न्यूकल लाइन से आती है। ठीक है, और जो इंसर्शन होता है वो अपोन्यूरोसिस में हो जाता है। इसका भी इंसर्शन किस में है? अपोन्यूरोसिस में, फेशियल मसल का, फ्रंटलिस मसल का। नर्व सप्लाई क्या है इसका? पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, फ्रंटलिस मसल का क्या है? नर्व सप्लाई टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और ऑसिपिटल मसल का पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सटेंट ऑफ स्काल्प। स्काल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? एंटीरियरली ये सुप्रासिलरी आर्च से पोस्टीरियर सुपीरियर न्यूकल लाइन तक। ठीक है, सुप्रासिलरी आर्च से सुपीरियर न्यूकल लाइन पोस्टीरियर, और लैटरली रहता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक। ठीक है, ये एक्सटेंट इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जो फर्स्ट 3 लेयर से, कौन कौन सी? स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और अपोन्यूरोसिस, ये तीनों को मिला के इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्जिकल लेयर। क्या होता है? बिकॉज दे समटाइम अपीयर सिंगल। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसके अंदर टिश्यू एक्सपांडर और इम्प्लांट फिट किए जाते हैं। ठीक है, आर केप्ट इन द सब अपोन्यूरोटिक प्लेन। सब अपोन्यूरोटिक प्लेन मतलब इसके नीचे क्या प्लेन कर क्या रखते हैं यहाँ पे? इम्प्लांट या तो टिश्यू एक्सपांडर। सपोज हेयर की ट्रीटमेंट हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कौन सी लेयर है अपनी? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट कंटेंट्स इमिसरी वेंस। इमिसरी वेंस जो होती है ये आपकी क्या होती है? वॉललेस वेन होती है, वॉललेस वेन। ठीक है, इट कनेक्ट वेन्स ऑफ स्काल्प टू ड्यूरल वेनस साइनसेस। जो स्काल्प को और ड्यूरल वेनस साइनस को क्या करती है? कनेक्ट करती है। स्काल्प पे ये ड्यूरल वेनस साइनस हो गया, इसे कनेक्ट करने वाली कौन सी है? एमिसरी वेन्स। दीज आर वॉललेस वेन। और इट इज ऑल्सो नोन एज डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प। डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प क्यों? बिकॉज दीज आर वॉललेस वेन। वॉल्स नहीं है इसके अंदर। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है स्काल्प में तो ये डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा? ड्यूरल साइनसेस में चल जाएगा। ठीक है, इसलिए डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प कहते हैं इसकी, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं नेक्स्ट एमिसरी वेन्स के बारे में कुछ। इफ एनी फ्लूइड कलेक्टेड इन द लूज एरियोलर लेयर इट डिसेंड डाउनवर्ड एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक आई। ब्लैक आई। ठीक है, ब्लैक आई, इसे स्काल्प हेमाटोमा भी कहते हैं। क्यों डिसेंड होता है? बिकॉज हमने पहले देखा जो फ्रंटालिस मसल है, फ्रंटालिस मसल इसकी कोई बोनी ओरिजिन नहीं है। ठीक है, इसकी कोई बोनी ओरिजिन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोई भी फ्लूइड जो होता है कहाँ पे? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली कहाँ आ जाता है? फ्रंटालिस मसल के थ्रू आई की तरफ आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक आई हो जाता है। एमिसरी वेन में नहीं, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आते हैं पेरिओस्टियम की तरफ, जो सबसे अंदरूनी लेयर है। पेरिओस्टियम ऑफ स्कल, पेरिक्रेनियम इज ऑल्सो नोन एज पेरिओस्टियम ऑफ स्कल। यहाँ पे स्किन जो होती है लूजली अटैच होती है एक्सेप्ट एट सूचर लाइन। सूचर लाइन पे फर्मली अटैच होती है। ठीक है, ये रही आपकी स्काल्प की एनाटॉमी। अब आती है इसके आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई पे। सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन स्कल है। ठीक है, इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया है, आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के लिए। ठीक है, ईजी रहेगा आपके समझने के लिए। ठीक है, ये ऑरिकल है। ठीक है, ऑरिकल के आगे और ऑरिकल के पीछे ऐसे समझते हैं। ऑरिकल के आगे कौन कौन सी आर्टरी है? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ
external carotid artery. Superficial temporal artery is the branch of external carotid artery. Posterior auricular artery is the branch of external carotid artery. And occipital also is the branch of external carotid artery. अब आते हैं आपके नर्व सप्लाई पे, ऑरिकल के आगे, ऑरिकल के पीछे, ठीक है। ऑरिकल के आगे कौन कौन सी है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। ये चार हो गए, ये सेंसरी होती है, चारों सेंसरी है, ठीक है, ये चारों सेंसरी। और एक मोटार कौन सी है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये एक अकेली मोटार है। अब आते हैं इसके पीछे पोस्ट ऑरिकुलर पे। पोस्ट ऑरिकुलर पे कौन सी है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व और एक ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ठीक है, और एक थर्ड ऑसिपिटल नर्व। ये चारों जो है ये क्या है? आपकी सेंसरी है। और ये जो है मोटार पोस्ट ऑरिकुलर नर्व विच इज़ द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये क्या है? आपकी मोटार नर्व, ठीक है। ये हो गया इसका नर्व सप्लाई। फिर से देखते हैं, ये स्कल हो गया, ठीक है, ये ऑरिकल, दो हिस्से में डिवाइड किया, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है। नर्व्स 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और कौन सी लास्ट में? ये अकेली कौन सी है? मोटार। मोटार में कौन सी? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। अब नीचे आते हैं पोस्ट ऑरिकुलर। सबसे पहले ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, फिर आती है लेसर ऑसिपिटल नर्व, फिर आती है ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, फिर आते हैं आपके ग्रेटर, वन सेकेंड, कौन सी पहली? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, फिर आती है आपकी थर्ड ऑसिपिटल नर्व, फिर आती है आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ये जो है आपकी मोटार है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फिर आते हैं सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ओके, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच कौन सी? सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट स्कल्प। थैंक यू।